बच्चों, हाउ आर यू। वेक्टर हमारा ख़त्म हो गया था, हमने मिसलेनियस के क्वेश्चन भी कर लिए थे, तो अब हम चल रहे हैं 3D की तरफ को। लेकिन आज जो मैं पढ़ाऊँगा वो बेसिकली 3D नहीं है और वेक्टर भी नहीं है, ये इन दोनों के बीच की कड़ी है ना। तो आज कंसेप्ट कुछ नहीं है, जो कंसेप्ट वेक्टर में लगते हैं वही कंसेप्ट इसमें लगते हैं, बट हमारे जो 3D में हैं वो दो चीज़ होती हैं, पहले हुआ करती थी। एक तो स्ट्रेट लाइन और एक होता था प्लेन। अब प्लेन क्या है, कोर्स से ख़त्म हो गया है, तो केवल बची है स्ट्रेट लाइन, और ये आपको RS से करनी है 101%। और आज जो हम कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, वो अगले सेशन में करेंगे। आज हम वो क्वेश्चन करेंगे जो है तो 3D के, पर उसमें कंसेप्ट यूज़ होता है वेक्टर का। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अगर कोई लाइन है जो इक्वल एंगल बना रही है एक्सिस से, यानी कि एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से, इसका मतलब अल्फ़ा बीटा गामा दोनों तीनों इक्वल हैं। इसका मतलब कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा भी इक्वल होंगे अगर मैं तीनों को के मान लूँ, और मुझे पता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है, ये हमने वेक्टर में पढ़ा है। तो तीनों की जगह अगर मैं के रख दूँ, क्योंकि मैंने के मान रखा है, तो 3k² इक्वल टू 1, के की वैल्यू आ जाएगी +-1/√3। के माना है मैंने कॉस अल्फ़ा को, मीन्स सारे एंगल हैं। तो ये मेरे कॉस अल्फ़ा की वैल्यू भी हो गई, कॉस बीटा की भी हो गई, कॉस गामा की हो गई। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए, +-1/√3 +-1/√3 +-1/√3। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये ख़तरनाक क्वेश्चन है, इसके मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं आज आपके सेशन में। लेकिन कभी कभी वैसे तो क्वेश्चन नहीं आते हैं ये वाले, लेकिन इस पर कंसेप्ट आपका काफ़ी क्लियर होगा अगर आप इसे करेंगे तो। ठीक है जी, क्या पूछ रहा है हमसे, वो पूछ रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर कनेक्टेड बाय दिस एंड दिस। मतलब हमारे पास 2 डायरेक्शन कोसाइंस हैं, एक तो है मान लीजिए L1 M1 N1 और एक है L2 M2 N2, और ये दोनों इन दोनों से कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इससे निकालते हैं किसी भी एक की वैल्यू, या तो L की या M की या N की। तो मैंने निकाल ली L की वैल्यू, वो आ गई -M-N, और ये L की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो -M+N का होल स्क्वायर हो जाएगा +M² -N² इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर खोल देते हैं, M² + N² + 2Mn + M² -N² इक्वल टू 0। ये इससे कट गया। अब बचा हमारे पास 2M² + 2Mn इज इक्वल टू 0। इसमें से मैंने 2m कॉमन ले लिया, बच गया M+N इक्वल टू 0। इसके 2 केस बनेंगे, या तो M 0 होगा या M होगा -N के इक्वल। ठीक है, अच्छा जी, पहला केस लेते हैं। पहला केस है M इक्वल टू 0। अगर मैं M को 0 पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में, तो मेरी L की वैल्यू आ जाएगी -N। और अगर मैं केस 2 लेते हैं, M की जगह -N पुट कर दूं इसी इक्वेशन में, तो L इक्वल टू M की वैल्यू -N पुट कर दी, -N ही कट जाएगा, तो L इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है जी, तो पहले केस में क्या हुआ है, हमने जो डायरेक्शन कोसाइन माने थे वो L1 M1 N1 और L2 M2 N2 माने थे। तो अगर मैं पहला है L1 M1 N1, अगर M 0 है तो ये तो 0 हो गया, और ये हो गया L इज इक्वल टू -N, और मुझे पता है इन तीनों का स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है, तो पता ही है सबको आपको। ठीक है, तो अगर मैं M को 0 पुट कर दूं और L की जगह ये L पुट कर दूं, तो ये हो जाएगा N1² + 0 + N1² इज इक्वल टू 1। तो N1 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है वैसे, हाँ हमसे पूछा जा रहा है एंगल। चलिए जी, तो ये L1 आ गया, तो इसका मतलब पहली डायरेक्शन रेशो क्या आ गई, मैंने प्लस माइनस नहीं लिया, अगर आप ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं प्लस से काम चला रहा हूँ फिलहाल, एक ही बात है। तो अगर मैंने N1 को ले लिया ये,
तो मेरा L कितना आ गया -1/√2, m मेरा 0 है और ये 1/√2 ये मेरे पहले डायरेक्शन कोसाइंस आ गए जो मुझे ये निकालने थे, ये वाले। अब केस 2 से निकालेंगे दूसरे वाले, इसमें लेंगे L1 L2 M2 N2, इसमें ये 0 है और अगर मैं इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो =1, तो ये भी होगा। और इस बार मैं m की जगह -n रख दूंगा, ये 0 है तो ये n1 n2 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर से n2 आ जाएगा 1/√2, मैंने प्लस ले रखा है। तो मैंने आपके जो दूसरे वाला आएंगे उसमें L 0 होगा, यानी कि ये 0 होगा और m की वैल्यू आएगी -n, यानी कि ये आ जाएगी -1/√2 और ये आ जाएगी 1/√2। ये मेरे दो डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। अब मुझे इनके बीच में एंगल निकालना है, तो cos थीटा होता है पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर अपॉन दोनों का मॉड। दोनों का मॉड तो 1 ही आएगा बिकॉज दे आर डायरेक्शन कोसाइंस। बस ऊपर मुझे यह तो 1 × 1 ही आएगा, मॉड ए मॉड बी, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 + 0 + 1/√2, तो ये आ गया 1/√2 और थीटा हो गया π/3। बस मेरा आंसर आ गया। बात समझ में आई? ठीक है। तो जब भी दो रिलेशन आएंगे तो आप हमेशा ऐसे करेंगे, किसी एक की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट करेंगे, फिर एक इक्वेशन बनेगी उससे वैल्यू निकालेंगे और उनसे दो डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह से। इसमें लिखा है डायरेक्शन कोसाइन द लाइन कनेक्ट। देखो सेम क्वेश्चन है, अब की बार हमें डायरेक्शन कोसाइन ही निकालने हैं, मीन्स अब की बार हमें आंसर यहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए वही करते हैं। यहाँ से निकालते हैं L की वैल्यू, वो आ जाएगी 5m - 3n और वो पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 7 5m - 3n का होल स्क्वायर प्लस 5m² - 3n² = 0। तो इसका स्क्वायर खोल देते हैं, 25m² प्लस 9n² माइनस 30mn प्लस 5m² माइनस 3n² = 0। 25 7 जा 175m² प्लस 963n² माइनस 210mn प्लस 5m² माइनस 3n² = 0। ये दोनों ऐड हो गए, 180m² हो गया, इसमें से माइनस हो गया 60n² हो गया और ये मेरा ऐसे ही रहा mn। तो सबसे पहले तो यार 3 0 हटा देते हैं, इससे काट दिया, उसके बाद 3 भी कॉमन ले लेते हैं, तो 6m² प्लस 2n² माइनस 7mn = 0। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। अब मुझे क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक प्रिपेयर करनी है, तो मैंने पूरी इक्वेशन को n² से डिवाइड कर दिया। अब क्यों किया डिवाइड, ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको। देखो जब मैंने डिवाइड किया तो उससे ये वायदा हुआ कि मेरा पूरे इक्वेशन में m/n की टर्म बन गई। देखो चेक करते हैं अभी, यहाँ आ गया m/n का होल स्क्वायर, यहाँ आ गया m/n, तो मैंने m/n को फिलहाल y मान लिया, तो ये बन गई 6y² माइनस 7y प्लस 2 = 0। अब ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक। इसके फैक्टर कर लेते हैं भाई, तो इसके फैक्टर हो गए 12 3 चौक 12, 3y² माइनस 4y माइनस 3y प्लस 2 = 0। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2 और 2y माइनस 1 = 0। तो y की दो वैल्यू आ गई भाई, एक तो आ गई 3/2, एक आ गई 1/2। और मैंने y किसको माना पता है आपको, y माना था मैंने m/n को। इसका मतलब m/n की दो वैल्यू आ गई, एक तो 3/2 और एक 1/2। ठीक है, तो मैं दो केस लूँगा। पहला केस लेता हूँ मैं 3/2, तो m को मान लिया मैंने 3k और n को मान लिया मैंने 2k, और मैंने इन दोनों की हेल्प से दोनों वैल्यूज़ मैंने यहाँ पुट कर दी और निकाल लूँगा मैं दूसरे की वैल्यू, यानी कि जो बचा L। तो मैंने पुट कर दी, L की वैल्यू मुझे निकालनी है, m की वैल्यू हो गई 3k और प्लस 3n की वैल्यू हो गई 2k = 0। इससे मैं निकालूंगा L की वैल्यू, तो L प्लस 15k प्लस 6k = 0। L की वैल्यू आ गई -21k। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो इसका मतलब पहले डायरेक्शन रेशियोज आ गए 3k 2k और -21k। राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरी इक्वेशन को एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा यहाँ माइनस है, मैंने देखो मिस्टेक कर रखी है यहाँ पे, यहाँ माइनस है, माइनस आएगा, यहाँ माइनस है, तो ये 9k हो जाएंगे प्लस के, तो प्लस के 9k लिख देते हैं। ठीक है जी। अच्छा अब दूसरा केस लेते हैं, सेम कंडीशन,
L, अब की बार इसकी वैल्यू K रख देंगे या P रख देते हैं और इसकी 2P ले लेते हैं M और N की, तो -5 इंटू पी प्लस 3 इंटू 2P इज इक्वल टू 0, L माइनस 5P प्लस 6P इज इक्वल टू 0, L इक्वल टू -P आ गया। तो मेरे डायरेक्शन रेशो बन गए P 2P और -P। ठीक है, तो अब मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं ना, ठीक है ना। तो एक तो हो गए 1 2 -1 डायरेक्शन रेशो, एक हो गए 3 2 9, तीनों को मॉड से डिवाइड कर देंगे तो मेरे डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे। तो इसका मॉड आ रहा है √6। तो पहले तो होगा ये, अब दूसरे में निकाल लेते हैं। तो दूसरे के लिए क्या करेंगे हम, इसका मॉड क्या आ रहा है, इसका मॉड आ रहा है 9√6 प्लस 4 प्लस 81 यानी √91 आ रहा है। तो बस इसको √91 से डिवाइड कर देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। तो 2 डायरेक्शन कोसाइन आ गए, यही मेरे आंसर है। ठीक है, ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। देखो मैंने फिर एक गलती कर दी। मैंने गलती ये कर दी थी, m की वैल्यू 3/2 नहीं आएगी, 2/3 आएगी। जब मैं इसको 0 पुट करूँगा तो 2/3 आएगी ना भाई। यार देखते नहीं हो तुम तो बिल्कुल भी। 2 3, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 9, तो ये आ जाएगा प्लस का 1 आ गया। अब इसका आएगा 9 4 13 14, हाँ, तो ये डायरेक्शन बन जाएंगे 3/√14, 2/√14 और 1/√14। ये मेरा आंसर आ गया 2। अब फाइनल आंसर ठीक है जी। चले आगे, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ़ ए वेरिएबल लाइन 2 एडजेसेंट पोजीशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, मतलब एक डायरेक्शन कोसाइन ये हैं और एक डायरेक्शन कोसाइन ये हैं, शो दैट द एंगल दे रखा है इन दोनों के बीच में और मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है जी। तो आपने वेक्टर में एंगल पढ़ा था, cos थीटा होता है A.B अपॉन mod A mod B। अब उसने कहा है कि ये डायरेक्शन कोसाइंस है, मतलब अगर मैं ए वेक्टर को मान लूँ, ए कैप मान लूँ, डायरेक्शन कोसाइन इसलिए कैप ले रहा हूँ मैं क्योंकि यूनिट वेक्टर होगा, तो वो आ जाएगा Li प्लस MJ प्लस NK, और बी कैप मान लूँ मैं L प्लस DL I M प्लस DM J N प्लस DN K। ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे एंगल निकालना, तो पहले बात तो सोची मैंने कि यार अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो इनके मॉड तो 1 ही होंगे, इसका मतलब ये चीज़ तो 1 होगी, तो ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। और जो थीटा है वो डेल्टा थीटा है, तो इसका मतलब cos d थीटा हो जाएगा पहला वेक्टर यानी कि Li प्लस MJ प्लस NK डॉट L प्लस DL I M प्लस DM J और N प्लस DN K। इसकी डॉट कर लेते हैं इससे। तो जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा L² प्लस LDL, फिर आएगा M² प्लस MDM, फिर आएगा N² प्लस NDN। अब L² प्लस M² प्लस N² एक जगह और LDL प्लस MDM प्लस NDN ये मेरा अलग से, ओके। और ये वैल्यू है cos d थीटा की। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ तो मुझे ये करना है यार, ये तो आसपास भी नहीं आया, कोई बात नहीं आएगा। अच्छा, अब देखो ये डायरेक्शन कोसाइन है, इसका मतलब इन तीनों का स्क्वायर सम करके 1 आएगा, और ये भी डायरेक्शन कोसाइन है तो इनका स्क्वायर भी 1 आएगा। तो इसका मतलब 2 रिलेशन हो गए मेरे पास। पहला हो गया L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1, दूसरा हो गया L प्लस DL का होल स्क्वायर, M प्लस DM का होल स्क्वायर और N प्लस DN का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब इसकी स्क्वायरिंग खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा L² प्लस M² प्लस N² प्लस DL का होल स्क्वायर प्लस DM का होल स्क्वायर प्लस DN का होल स्क्वायर प्लस 2 LDL प्लस MDM प्लस NDN इज इक्वल टू 1। तो पहला काम तो ये करते हैं कि इसकी जगह 1 पुट कर देते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, पुट कर दी, और इसकी जगह 1 यहाँ भी पुट कर देते हैं, तो ये 1 से 1 कट जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे जो मुझे यहाँ पुट करनी है। तो LDL प्लस MDM प्लस NDN, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1/2 DL² प्लस DM² प्लस DN²। अच्छा, ये क्यों कर रहा हूँ पता है मैं, क्योंकि मुझे आंसर में ना तीनों का स्क्वायर चाहिए। तो क्या किया मैंने,
इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी। कॉस डी थीटा एज इट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 डी एल स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है जी, चलते हैं आगे। अब इस 1 को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा कॉस डी थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस के हाफ डी एल स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस डी थीटा आएगा और माइनस 1/2 डी एल स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर। माइनस से माइनस काट देते हैं। ये फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू हाफ। ये चलेगा एज इट इज़। अब बात आई बढ़िया करके, उसने कहा कि जो एंगल है बहुत छोटा है, मतलब डी थीटा है टेंडिंग टू ज़ीरो। आपको पता है जब भी कोई एंगल टेंडिंग टू ज़ीरो होता है तो साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा 1 होता है। ये पता होना चाहिए, लिमिट में कुछ फॉर्मूला था 11th क्लास में। तो इसका मतलब जब थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन डेल्टा थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो डेल्टा थीटा हो जाएगी। करेक्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा पहले 2 और 2 तो 4 कर देते हैं, इसको ले आते हैं 4 हो जाएगा, 2 रह देते हैं तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा साइन डेल्टा थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर और ये डेल्टा एल होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एन होल स्क्वायर। अब मैंने ये कंसेप्ट लगाया तो मैंने साइन थीटा की जगह मतलब साइन को हटा दिया बेसिकली, तो ये हो गया डेल्टा थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर। ये 4 से 4 कट गया और देखो क्या प्रूव हो गया, यही तो मुझे प्रूव करना था। ठीक है, क्लियर। बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार दोबारा जरूर कर लेना। अगला चलते हैं। अब ये 3 क्वेश्चन करने हैं मुझे, तीनों क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली सेम है। पहला लिखा है एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड क्या होता है, ये होता है क्यूबॉइड बेसिकली। ABC है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 4 डायगोनल्स ऑफ गिवन बाय, मतलब मुझे एक क्यूबॉइड के डायगोनल्स के बीच में एंगल और ये प्रूव करना है। चलिए जी पहले फिगर बना देते हैं। तो मैंने बनाया एक रेक्टेंगल पहले, अच्छा जी, फिर बनाया एक और रेक्टेंगल और अब मैंने बना दिया एक क्यूबॉइड। अच्छा जी, क्यूबॉइड बन गया जब तो दोबारा बना देते हैं एक बार फिगर। हमने बनाया पहले क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हम कैसे बनाते हैं, क्यूबॉइड बनाते हैं हम ऐसे, और मैंने इस क्यूबॉइड में क्या किया, इसको मान लिया एक्स एक्सिस, इसको मान लिया वाई एक्सिस, इसको मान लिया जेड एक्सिस। ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ये हो गया ओरिजिन। अच्छा जी, अब ये पॉइंट मैंने मान लिया, ये डिस्टेंस तो है ए, वाई वाली डिस्टेंस है बी और जेड वाली डिस्टेंस है सी। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये पॉइंट हो गया a, 0, बिकॉज एक्स एक्सिस पे है। ये हो गया 0, b, 0 और ये हो गया 0, 0, c। अच्छा, अब ये जो पॉइंट बना है ये x और y प्लेन पे है, तो ये हो जाएगा a, b, 0, ये हो जाएगा 0, b, c और ये हो जाएगा 0, a, 0, c और ये पॉइंट जो होगा ये हो जाएगा a, b, c। अब इनकी नेमिंग कर लेते हैं। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, ये पॉइंट E, ये F और ये G और ये O ओरिजिन है। अब इस क्यूबॉइड में 4 डायगोनल बनेंगे ना, बताता हूँ कौन कौन से। देखो, एक तो डायगोनल बनेगा ये वाला, एक बनेगा OG, एक बनेगा CF और एक बनेगा EB। तो चारों डायगोनल निकाल लेते हैं हम। पहले निकालते हैं OG डायगोनल।
हमने वेक्टर में पढ़ा है ओ जी वेक्टर निकाल दो, जी में से ओ को माइनस करते हैं, तो मैंने जी ये रहा, जी में से ओ को माइनस करते तो ये आ गया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। फिर निकालते हैं ए डी वेक्टर, डी में से ए को माइनस कर देते हैं तो माइनस ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। फिर निकालते हैं सी एफ वेक्टर, एफ में से सी को माइनस कर देते हैं तो ए आई माइनस बी जे प्लस सी के। लास्ट निकालते हैं ई बी वेक्टर, बी में से ई को माइनस कर देते हैं तो ए आई प्लस बी जे माइनस सी के। ये 4 डायगोनल आ गए और मुझे इन चारों के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने इसके और इसके बीच में एंगल फाइंड किया, यानी कि एंगल बिटवीन, मैं मान लेता हूँ कि इसका एंगल, दोनों के बीच में एंगल मान लिया मैंने अल्फ़ा, इनके बीच में निकालेंगे वो मान लेंगे बीटा, इनके बीच में निकालेंगे वो मान लेंगे गामा। तो पहले मैं कॉस अल्फ़ा निकालूंगा तो वो आ जाएगा ओ जी डॉट ए डी अपॉन मॉड ओ जी और मॉड ए डी। तो डॉट कर देते हैं सीधा, इसे इसके बीच में डॉट करेंगे हम तो आएगा माइनस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, और ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब मैं निकालूंगा बीटा, यानी कि मैं निकालूंगा अब इसके और इसके बीच में एंगल। तो क्या होगा, बीटा जो आएगा आप निकाल के देखना, वो आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर मैं गामा निकालूंगा तो इसके बीच में निकालूंगा तो मेरा आएगा कॉस गामा आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है जी। तो मैंने तीनों एंगल निकाल लिए। तो आपको ये तीनों में दिखेगा, एक बात चीज़ दिखेगी कि यार तीनों में नीचे तो सेम है, ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर केवल साइन में फ़र्क आ रहा है, कहीं पे यहाँ माइनस है, कहीं पे यहाँ प्लस है, कहीं पे यहाँ प्लस है, कहीं पे यहाँ माइनस है। तो अगर मैं सारे एंगल को जनरलाइज करूँ तो मैंने प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर नीचे सेम रहेगा, और यही मुझे निकालना है, ये तो प्रूव करना है। क्लियर है, बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखिए, अब खुद करेंगे, मैं आपको सिस्टम बताऊंगा क्या करना है आपको। अब की बात जो है वो क्यूब है, तो क्यूब में और क्यूबॉइड में क्या अंतर होता है, क्यूब में सारे वैल्यूज सेम होती हैं। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये जो सब किया है ना ए बी सी में, इन सबको ए में ब्रेक कर लेंगे, मतलब जो बी होगा वो भी ए के इक्वल होगा और जो सी होगा वो भी ए के इक्वल होगा। तो मैं अगर दोबारा फिगर बनाऊं इसकी, वैसे तो आपको बनानी चाहिए, तो अगर मैं दोबारा फिगर बनाऊं, नेमिंग आप करेंगे अपने आप, मैं बस हिंट दे रहा हूं आपको। सेम करेंगे आप, इसको मान लेंगे एक्स एक्सिस, इसको मान लेंगे वाई, इसको मान लेंगे जेड। तो अब की बार ये पॉइंट होगा ए 0 0 और ये होगा ए 0, क्योंकि सारी ए है। नेमिंग करेंगे आप, और 4 जैसे निकालते पहले ओ जी वैक्टर, फिर निकालता ए डी वैक्टर। फ़र्क इतना आएगा कि जब हमने ओ जी निकाला था उसमें हमें तीनों ए लेने हैं, इसमें भी तीनों ए लेने हैं। तो जो ओ जी वैक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा ए आई प्लस ए जे प्लस ए के, यह आएगा माइनस ए आई प्लस ए जे प्लस ए के। मैं आपको इनके बीच में एंगल निकाल के दिखाता हूँ, बाकी का अपना आप निकालिएगा। आप कॉस अल्फ़ा निकालना हो तो इनकी डॉट करते हैं, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, एक ए से ए कट गया तो आ गया ए स्क्वायर अपॉन √3a इंटू √3a, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गए 1/3 आ गया। इसका मतलब अल्फ़ा आ गया कॉस इनवर्स 1/3, मेरा आंसर आ गया। और मुझे यही प्रूव करना है। आप ऐसे ही जो भी एंगल निकालोगे सबकी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन लेते हैं इस सेशन का। इस बार है ए लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा एंगल विद द 4 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। तो पहले हम क्या करते हैं, वही सेम फिगर दोबारा बनाते हैं। इस बार पूरा करेंगे इस क्वेश्चन को। हम कहाँ तक सेम करेंगे बताता हूँ मैं आपको। आप क्यूब बनाएंगे और वही बनाएंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस।
ये होगा A 0 0, ये होगा A 0, ये होगा 0 A 0, ये होगा 0 A, ये होगा 0 0 A, ये होगा A 0 A, ये होगा A और ये होगा 0 0 0, जैसे बताया था मैंने आपको। नेमिंग कर लेते हैं A B C D E F G और O। हमने 4 डायग्राम वाले, तो OG AD CF और EB, इनको लिख लेते हैं साथ साथ। OG आया था हमारा AI प्लस AJ प्लस AK। AD आया था हमारा -AI प्लस AJ प्लस AK। CF हमारा आया था -AI माइनस AJ प्लस AK। और EB जो आया था हमारा, हमने उल्ट गलत कर दिया ये वाला, ये हमने EB निकाल लिया गलती से, हमने CF निकालना है ना। तो AI माइनस AJ प्लस AK और लास्ट में EB, तो AI प्लस AJ माइनस AK। ये 4 डायगोनल आ गए। अब वो क्या कह रहा है हमसे, वो कह रहा है जी एक लाइन है, मतलब मैंने एक लाइन मान ली ये, और इसके जो 4 डायगोनल बनाए थे वो भी एक बार बना लेते हैं। वो ब्लू से बनाते हैं एक बार। ये और ये 4 डायगोनल बनाए थे हमने, है ना। और अब क्या कह रहा है वो हमसे, वो कह रहा है जो लाइन है ना, इसके डायरेक्शन को साइन है LI प्लस MJ प्लस NK। और ये जो डायल है ये एक डायगोनल से बना दी है अल्फा एंगल, यही लाइन दूसरे डायगोनल से बना दी है बीटा एंगल, यही लाइन तीसरे डायगोनल से बना दी है, ये वाला मान लेते हैं गामा एंगल, और एक दूसरे बना दी चौथे से डेल्टा एंगल, मतलब 4 एंगल बना दिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसका और इसका एंगल निकाल लेते हैं कॉस अल्फ़ा। ठीक है, सेम तरीके से निकालेंगे कॉस अल्फ़ा, दिस डॉट दिस अपॉन मॉड दिस, तो डॉट करेंगे तो ये आएगा LA प्लस MA प्लस NA, और इसका मॉड आएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, इसका आ जाएगा √3A, जो निकाल चुके हैं। अब यहाँ से A कॉमन ले लेंगे और A से काट देंगे, तो पहला आ जाएगा L प्लस M प्लस N अपॉन √3 L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है जी, अब मैं निकालता हूँ कॉस बीटा। कॉस बीटा क्या है, कॉस बीटा है इसके और इस लाइन के बीच में एंगल। सेम फॉर्मूला लगेगा, बस पहले माइनस आ जाएगा LI L प्लस M प्लस N अपॉन √3 और √3 L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कॉस गामा निकालेंगे इसके और इसके बीच में एंगल, तो M माइनस का आएगा, तो L माइनस M प्लस N, और बाकी सब सेम चलेगा। और चौथा इसका इससे निकालेंगे, इस बार N माइनस का आएगा, तो कॉस डेल्टा आ जाएगा L प्लस M माइनस N अपॉन √3 और √L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। अब मुझे इन चारों के स्क्वायर को ऐड करना है और इक्वल टू ये प्रूव करना है। तो मैंने जब चारों का स्क्वायर किया, यानी कि मैंने कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा निकाला, तो मैंने एक बात देखी यार, जब मैं चारों का स्क्वायर करूँगा तो नीचे जो स्क्वायर आएगा वो सब में सेम आएगा ना, सेम। इनका स्क्वायर करेंगे तो वो तो मैंने कॉमन ले लिया जी। और अंदर क्या बना पता है, अंदर बना, एक तो बना L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर, एक बना माइनस L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर, एक बना L माइनस M प्लस N का होल स्क्वायर, और एक बना L प्लस M माइनस N का होल स्क्वायर। अब मुझे इन चारों का स्क्वायर करके ऐड करना है। स्क्वायर खोलना आपको आता हुआ, A प्लस में लिख देता हूँ स्क्वायरिंग फॉर्मूला, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, ये होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2A। ये आपको चारों में लगाना है। जब चारों में लगाओगे तो क्या होगा, ये तो आएगा एज इट इज़, और जो बचेगा वो बचेगा 4L स्क्वायर प्लस 4M स्क्वायर प्लस 4N स्क्वायर, बाकी सब कट जाएगा। तो 4 कॉमन आ रहा है ऊपर से, अंदर बचा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, नीचे भी यही बचा, ये कट गया, तो मेरा आंसर आ गया 4/3, और यही मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन एक बार रिपीट करिएगा, राइट। और अगले सेशन में स्टार्ट कर देंगे हम आपका टॉपिक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिर आपकी 3D हो जाएगी ख़त्म, फिर चलेंगे प्रोबेबिलिटी पे। ओके, अगले सेशन में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।